अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं साजिदा पाशा और आप देख रहे हैं साजिदा पाशा व्लॉग्स। जैसे कि आपने मेरे पहले व्लॉग में देखा है कि हम लाहौर टू कराची बाय ट्रेन आए हैं और आज हम जा रहे हैं किमाड़ी टू मनोड़ा बीच। तो हम अपने होटल से निकल चुके हैं। तो हमने सोचा कि आज हम बस के थ्रू किमाड़ी जाएंगे और बस के सफ़र को भी एंजॉय करेंगे। ट्रैवल से रिलेटेड व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे साथ साथ आप भी सफ़र को एंजॉय करें। मैं मनोड़ा बीच जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने आज से पहले बीच कभी नहीं देखा और ये मैं फ़र्स्ट टाइम देखूँगी। तो हम पहुँच चुके हैं किमाड़ी। यहाँ हम अपनी बोट के सेट होने का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि पहली बोट जो थी वो फुल हो चुकी थी और नेक्स्ट बोट का वेट कर रहे हैं। जैसे ये बोट सेट हो जाएगी तो फिर हम इसमें बैठेंगे। आपको पानी में कुछ गन नज़र आ रहा है, कुछ रैपर नज़र आ रहे हैं। हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है लेकिन हम लोग इसे खुद गंदा करते हैं। प्लीज़ शॉपर और दूसरी ना गलने सड़ने वाली अशिया को सही जगह पर वेस्ट करें। आज मैं आपको इस व्लॉग के ज़रिए बायोडिग्रेडेशन के बारे में बताती हूँ। ऐसी अशिया जो कि कुछ वक्त में गल सड़ जाएं और ख़त्म हो जाएं, इनको बायोडिग्रेडेबल थिंग्स कहते हैं। और जी ये मोटर बोट में हम बैठ चुके हैं और अब हम किमाड़ी से मनोड़ा बीच की तरफ जा रहे हैं। बोट में जाते हुए हमने काफ़ी सारी दूसरी बोट्स को भी देखा, बड़े बड़े शिप्स देखे, उनको मैं लाइव देख रही थी। और जी बोट में उन्होंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही लोग बिठा लिए थे। मैं डर रही थी कहीं बोट डूब ही ना जाए, लेकिन अल्लाह का बहुत करम है, बहुत शुक्र है, बहुत एहसान है कि हम खैर खैरियत से मनोड़ा बीच पहुंच गए। मैं और मेरे हस्बैंड ट्रैवलिंग को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए हम हर वक्त तैयार रहते हैं कि कब किस वक्त कहाँ जाएं। जी तो सी के हसीन नज़ारे लेते हुए हम सफ़र कर रहे हैं और इर्द गिर्द के लोगों को देख रहे हैं। लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, हम भी इंजॉय कर रहे हैं और हमारे साथ साथ आप भी इंजॉय कर रहे हैं। ये व्लॉग मैं अपने बहन भाइयों और फ्रेंड्स के लिए बनाती हूँ ताकि वो भी घर बैठे सैर का लुत्फ़ उठा सकें। के हसीन शाहकारों को देखकर इंसान की तमाम नफ्सियाती बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं, मेरा ये दावा है। क्योंकि सैर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को डिप्रेशन में जाने से बचाती है और इंसान को नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। मेरा तो बहुत दिल था कि समंदर से मछलियों का शिकार करूं, लेकिन वक़्त की कमी आड़े आई। 200 पर हेड इस बोट का टिकट था। तो जी जनाब, अब हम पहुँच चुके हैं मनोड़ा बीच। मनोड़ा बीच दाखिल होने से पहले हमने सोचा कि हम कुछ भुट्टे ले लें, भुट्टे खाने के साथ साथ समंदर की लहरों को एंजॉय करें। भुट्टे हमने ले लिए हैं। अब आपको लेके चलते हैं मनोड़ा बीच के अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर का व्यू। फर्स्ट साइट ऑफ ओशन इज़ ग्रेट, सीइंग सी एट वंस, इट इज़ द फीलिंग दैट अल्लाह इज़ ग्रेट। अंदर को देख के इंसान अल्लाह पाक की नेमतों का बहुत शुक्र अदा करता है कि अल्लाह पाक ने हम पे कितने एहसान किए, कितनी नेमतों से नवाजा। ज़मीन देख के इंसान अल्लाह के और करीब हो जाता है और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करता है। आज मनोड़ा बीच पे बहुत रश है और लोग अपना सामान लेके आते हैं, समंदर के किनारे बैठते हैं, सारा दिन स्पेंड करते हैं, खाते पीते हैं। मुझे तो पर्सनली मनोड़ा बीच बहुत पसंद आया। और यहाँ पर कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग बड़े बच्चे सब बहुत शौक से कर रहे थे। मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप भी कैमल राइडिंग कर लो, लेकिन मुझे कैमल से बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगी। कि कैमल जब बैठ के उठता है तो ऐसे लगता है जैसे इंसान अभी गिर जाएगा, लेकिन बस वैसे ही मुझे बहुत डर लगता है। मैं कहती हूँ कि नहीं, मैंने इस पर दोबारा नहीं बैठना। एक दफ़ा बैठी और बस उसके बाद मैंने तौबा कर ली। मैं कहा नहीं, मैं नहीं अब बैठूँगी। बच्चों को राइडिंग का बहुत शौक़ होता है, इसलिए मैं समझती हूँ कि बच्चों को ही ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए। समंदर के किनारे पोल्यूशन देख के दिल बहुत दुखी होता है। हमें अपने कंट्री को साफ़ सुथरा रखना चाहिए और इसको गंदा होने से बचाना चाहिए। हद निगाह तक समंदर का किनारा नज़र नहीं आता। तो जी यहाँ पे बहुत सारे लोग समंदर की लहरों के साथ खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। पानी ठंडा पानी है और लोग लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। पहले तो हम दूर से ही समंदर को देखते रहे, हमसे कंट्रोल नहीं हुआ, हम भी पहुंच गए समंदर की लहरों से खेलने, समंदर के पानी का मज़ा लेने और ठंडे पानी को एंजॉय करने।
मुझे तो समंदर की लहरों के साथ खेल के बहुत मज़ा आया और मैंने हर चीज़ को बहुत एंजॉय किया। और अब हम आ गए हैं बाहर और अब हमने सोचा कि हम कुछ खाएं पिएं। यहाँ पे इन्होंने मनोड़ा बीच के बाहर कुछ रेस्ट एरिया बनाया हुआ था। यहाँ पे खाने पीने की सब चीज़ें थी। आप पिज़्ज़ा भी खा सकते, बर्गर भी खा सकते, दही भल्ले, फ्रूट चाट, सब चीज़ें अवेलेबल थी। हमने दही भल्ले और फ्रूट चाट खाई और फिर हमने कहा कि हम यहाँ चलते हैं, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेते हैं। यहाँ पे बच्चों के बहुत सारे टॉयज़ थे, बच्चों की मालाएँ थी। इनके लिए हमने कुछ टॉयज़ और मालाएँ ख़रीदी और इनके लिए हमने कुछ बोट्स वगैरह ली। और भी यहाँ काफ़ी चीज़ें थी। डेकोरेशन पीसेस इनके बहुत अच्छे थे और समंदर से निकली हुई सीपियों के साथ इन्होंने ये चीज़ें डेकोरेट की हुई थी। इंसान जब आउटिंग के लिए जाता है तो बच्चों की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है कि आंटी आप हमारे लिए क्या लेके आएंगी, हमारे लिए ये लेके आना, हमारे लिए ये चीज़ें भी लेके आनी है आपने। तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं इसी बहाने और हम भी खुश। तो जी बच्चों के लिए जो जो चीज़ें लेनी थी वो हमने ले ली हैं। तो अब हम चलते हैं वापस केमाड़ी और केमाड़ी से चलेंगे फिर अपने होटल वापस। यहाँ लोग मछलियों का शिकार करके मछलियाँ भी बेच रहे थे, लेकिन हमने तो जी हम वापस बोट में बैठ गए हैं और समंदर के हसीन नज़ारों को देखते हुए वापस जा रहे हैं केमाड़ी। तो हम नेक्स्ट व्लॉग में क्लिफ्टन, कराची ज़ू और मज़ार कायद जाएंगे और आपको साथ साथ सैर कराएंगे। तो ट्रैवल से रिलेटेड व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड अल्लाह हाफिज़।